परायण रहो, तुम लोगों की व्यवस्था में कोई कमी नहीं होगी, ना परमार्थिक ना स्वार्थिक। हमारा शरीर ना भी रहेगा तो प्रेमानंद तुम्हारी रक्षा करेगा। कामानंद तुम्हें परेशान नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेमानंद का राज्य रहेगा। तुम प्रेमानंद की शरण में हो, किसी शरीर की शरण में नहीं हो। और प्रेमानंद सच्चिदानंद प्रियालाल को बस में किए हुए हैं। प्रेमानंद सच्चिदानंद प्रियालाल को बस में किए हुए, प्रेमानंद के अधीन है प्रियालाल। प्रेमानंद इतना बलवान है कि हिताचार्य भी पुलकित और अश्रु भाव से युक्त रहते। प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रो, तो वो इसी प्रेमानंद की शरण में हो। अपने लोग कहाँ शरण में? प्रेम। हमारी उपासना क्या है? हित। हित की यहाँ उपासना, हित के हैं हम हितानंद, प्रेमानंद की शरण में। हित के हैं हम दास, और हित अविनाशी प्रतिक्षण वर्धमान स्वरूप, वो कोई नाशवंत है नहीं। इसलिए कभी ये न सोचे ये शरीर ना भी रहे, कभी कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता इस शरीर का। बिगड़ी गाड़ी, मान लो बिगड़ी बिल्डिंग है, कभी भी धस सकती है। कभी न सोचे कि हमारे गुरुजी नहीं रहे, हमारा कोई गाइड करने वाला। आपका गाइड हित है, आपका गाइड प्रेमानंद है, जो सच्चिदानंद प्रतिक्षण वर्धमान। आप अनुभव करना कि आपको कैसे आपके सदगुरुदेव गाइड करते हैं। सदगुरुदेव अविनाशी तत्व, कभी बिछोड़ने वाले नहीं। मेरे एक हाथ लगा दो, बिहार जी महाराज की सेवा में जाएगा पंखा, श्याम सखी ने बनाए के दियो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसलिए खूब आनंदित रहो, भजन परायण रहो, और प्रगट में सानिध्य तो दिन का दिन छूटता ही जाएगा। इसलिए कोई किसी से द्वेष न करे, ईर्ष्या मत करो, सब मिल करके ऐसा विधान करो कि हम ऐसा न सुनने पावे कुछ जिससे हमें क्लेश हो। आनंद पूर्वक भजन करो। श्री हित जी महाराज, श्री जी महाराज आपके ऊपर है, सिर ऊपर राधा रानी, हमारे ऊपर श्री किशोर। निश्चित समझो, कागज में लिखा लो, यदि आप बुरा आचरण नहीं करोगे और धाम नहीं छोड़ोगे और श्री जी की शरणागति नहीं छोड़ोगे, तो भजन ना भी करोगे तो आपको श्री जी मिल जाएगी। ये मतलब लिख लो जाके कागज में। आप पर स्त्री का गमन मत करना, वृंदावन धाम न छोड़ना, और हितजू की शरण न छोड़ना। 3 बातें याद रखना। एक बार हम बहुत विचलित हुए, क्योंकि सन्यास का संस्कार जब राधा वल्लभी बने तो कुछ पकड़ धड़ मिल नहीं रहा था। मदन तेर के तमाल के जो कुंज है ना, उसमें लेट गए दोपहर में। हमने स्वप्न में देखा कि एक महापुरुष पधारे और उन्होंने हमसे 2 बातें कही। उनका ब्रज धाम न छोड़ना, भिक्षान्न न छोड़ना, और श्री जी का आश्रय न छोड़ना, तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आज हम उस स्वप्न की बात तुम्हें बता रहे हैं। ब्रज धाम न छोड़ना, भिक्षान्न न छोड़ना, और श्री जी का आश्रय न छोड़ना। तुम चिंतित मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और गुरु कृपा से सब ठीक हो गया। ऐसे हम तुम्हारे लिए कहते, पर स्त्री गमन मत करना, वृंदावन धाम ब्रज धाम न छोड़ना, और हितजू की शरण न छोड़ना। मान लो आपको लगे हमारे गुरु जी जैसे लोग प्राय ऐसा भटक जाते हैं, बिल्कुल कुछ अब जानने की जरूरत नहीं। गोरे चरणारविंद से बढ़कर के कोई तत्व नहीं, प्रियाजू से बढ़कर कोई तत्व नहीं। इतना हृदय की बात समझ लो। जिस तत्व का ध्यान करते हैं परम तत्व श्री कृष्ण, वो है हमारी श्री लाडली जी। एक बार राधा उच्चारण, यही तो आश्चर्य की बात है कि हम लोग सुन के भी नहीं समझ। यद जापा सक्र गोकुल पते राकर्षकस तत्क्षणा, तत्क्षणा। आप विचार करो, ये आचार्य चरण की वाणी श्री हितजू महाराज कहे, यद जापा सक्र, एक बार, सकृत माने एक बार कोई बोले, यद जापा सक्र गोकुल पते राकर्षकस तत्क्षणा, यत्र प्रेमवताम समस्त पुरुषार्थ स्फुरित तुच्छता। सारे पुरुषार्थ तुच्छ कर देने वाला प्रेम श्री जी का नाम दे देता है। एक बार राधा बोले तो उसी क्षण गोकुलपति उसके अधीन। अब इससे बढ़कर हम कहाँ जाए, किसकी शरण में जाए, किस? ये तो भगवत चर्चा करनी है, इसलिए चर्चा जो मतलब एकादशी स्कंद आदि सब चर्चा हो रही नहीं। अपने जिस मार्ग में है, ना कोई चर्चा की जरूरत है, ना कोई पर्चा की जरूरत है। राधा 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 राधा, टांग पे टांग चढ़ा बैठे रहो, राधा राधा बोलते रहो, उनकी जूठन पाते रहो, उनकी रज में लुटते रहो। कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा, कुछ पाना बाकी नहीं रहेगा। अपने यहाँ ज्यादा पचड़ा नहीं, बोझा लादने का समय नहीं। अपने जो मार्ग में, हित मार्ग में ज्यादा वो सब नहीं है। बस एक ही बात है इसमें, रसिक अनन्य निशान बजाओ, एक श्याम श्यामा पद प्रीति। और प्रीति किसी क्रिया से नहीं होती, प्रीति किसी गुण से नहीं होती। गुण रहितम, प्रेम का स्वरूप है गुण रहित। हमारी प्रिया जो हमारे प्यारे, इसी से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आपको निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बस एक बात से ये ध्यान रखना, परिस्त्री गमन मत करना, क्योंकि इससे संपूर्ण अंतःकरण मलिन हो जाता है और वो राग प्रकट हो जाता है जो हमारे श्री जी से मिलने में बाधक है। सबसे खतरनाक बात है।
गुस्सा आ गई, आप लड़ गए, 2 थप्पड़ तुम्हें मार दिया, उसने मार, थोड़ी देर बाद शांत हुए, क्षमा याचना हो गया। लेकिन स्त्री आसक्ति, भोगाशक्ति, वो जो तृष्णा पैदा कर दी, वितृष्णा पैदा कर दी, और श्री जी से बहुत मिलने में बाधक के भाव है। क्योंकि हमारी श्री जी की उपासना में निष्काम भाव अति आवश्यक है। जहां भावना करोगे तो सुंदरियां ही तो आएंगी। श्री जी की सखियां सब महासुंदरी हैं, और ये मलिन भाव उधर लगने नहीं देगा, क्योंकि ये सब उन्हीं के तो प्रतीक हैं। मतलब जितनी स्त्रियां हैं तो प्रतीक तो उन्हीं का है ना प्रगट में। यद्यपि वो स्त्री नहीं सचरियां, पर आप जब रूप देखो, भावना करोगे तो यही तो भावना करोगे ना। कैसे कजरारे नेत्र है, तस्मै नमो भुवन मोहन मोहनाय, श्री राधिके तव नवस्तन मंडलाय। भावना तो हम यही करेंगे ना। अगर यहाँ हम दूषित भाव कर लिए तो श्री जी में हम कैसे पवित्र भाव कर पाएंगे। चराचर जगत में हमें श्री जी का भाव करना। कोई भी माता बहन जैसे भी आपकी दृष्टि पड़े, बस हमारी श्री जी की सखिया है, श्री जी की सखिया। ज्यादा संपर्क करने से कामना हो ही जाएगी, क्योंकि अपने लोग सिद्ध नहीं। दूर से जितना हम अपने को बचा के, जैसे डूबने वाले को उठाया जाता है तो अपने को बचा के ऐसे कर सके तो कर सके, नहीं अपने को बचाओ। जो होना होने तो श्री जी जानेंगे, अपने आप को बचा लो। उनके राग में फंसकर हमारा पतन। स्त्री संसर्ग से बच जाए, स्त्री सहवास से बच जाए, और धाम न छोड़े। चाहे जितना मलिन आचरण बन जाए, धाम न छोड़े। पहली बात तो वो कि आचरण बने ना, और चाहे जितना भ्रष्ट हो जाओ, धाम न छोड़ना। चाहे जितना तुम्हारा भाव बिगड़ जाए, हितजू का शरणागति न छोड़ना। और हम कहते हैं कि आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप दुर्गति को प्राप्त नहीं होंगे, आप धामवासी सदा सदा के लिए होंगे। बस इतना नहीं, इसमें क्या जाता है। और धाम व्यवस्था हमारी लाडली जो कर रही है, हमें तो लगता है कि साधक को परमार्थ की जिज्ञासा नहीं होगी। अपने साधकों को किसी को ये जिज्ञासा नहीं होगी कि यार मैं जानूं तो मेरा मार्ग क्या है। ऐसा तो मुझे लगता है कि अब हमारे साधकों में किसी को ऐसी ये जानने की आवश्यकता नहीं होगी कि हमारा मार्ग क्या है, हमारा परमार्थ क्या है। इतना तो पता है, हो ही चुका है अपने लोगों को, अपना मार्ग क्या है। अब जो चलने में हमारी असमर्थता है, तो हम नहीं चल पाएंगे तो वो चल के आ जाएंगे। वो 9 किशोर हैं, उनके चलने में कोई गड़बड़ी थोड़ी। हमारी किडनी फेल, उनकी थोड़ी फेल है। मान लो हम पड़े पड़े पुकार रहे थे, तुम दौड़ के आ जाओ, तुम तो 9 किशोर किशोरी हो। और वो बहुत कृपालु है, बिल्कुल आप निश्चित। हम इसलिए कह रहे हैं कि हम जानते हैं उनके स्वभाव को, उनके प्यार को, उनके दुलार को देखा है और देख रहे हैं, उसी के बल से हम बोलते हैं। इतना भय नहीं है हमें, इतना शोक नहीं है। वो तो शरीर बल नहीं काम कर रहा है, इतना भय नहीं। पाई भर, एक बार नहीं, करोड़ बार मृत्यु हो तो भी भय नहीं है। हम श्री जी के दुलार को जानते हैं, जब अंदर कितना प्रेम देती है। मतलब जब बात आया, जैसे उस दिन एकादशी के विषय की चर्चा हुई ना, तो आप जो देख रहे थे ना, उस श्री जी का एकदम अपनापन बोल रहा था उस श्री जी का। अरे हम राधा गौरी की जब बोलेंगे कि तो ये हमारे हृदय में बस इतनी 3 बातें बस याद रखना। गुरु के वचनों पर जिसे विश्वास नहीं होता सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। पहली बात, हमें स्त्री सहवास नहीं करना हमारे जीवन का लक्षण है बस। दूसरी बात, अगर आप भ्रष्ट हो जाते हैं तो कितना भी भ्रष्ट हो जाए आप धाम नहीं छोड़ना, ये दूसरी बात। तीसरी बात, कितना भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए लेकिन आप उपासना नहीं छोड़ना। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश के में, ऐसा आचार्य हमने, ऐसा आचार्य नहीं देखा। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश के भी, वो केवल विट्ठल दास जी को ही नहीं कह रहे, समस्त शरणागतों को कह रहे हैं आचार्य चरण। तिहारे आगले पाछले अपराध, कितना मृदु स्वभाव हितजू का है। श्री जी से बढ़कर मृदु स्वभाव हितजू का है, क्योंकि श्री जी के हृदय में केवल लालजू के प्रति प्रेम है, लालजू के हृदय में श्री जी के प्रति प्रेम है, और हितजू के हृदय में प्रिया लाल और वृंदावन समस्त सहचरियों को प्रेम प्रदान। पर आत्मा प्रेम तत्व है हिताचार्य। ये मतलब वही जान सकता है जो हिताचार्य की शरण में, दूर से तो कोई मतलब समझ ही नहीं सकता कि महाप्रभु क्या है। कितना प्रेम समुद्र है महाप्रभु, हम तुम्हें नहीं बता सकते। जब आप महाप्रभु की कृपा होगी तो श्री जी और लाल जो दूसरे नंबर में होंगे, पहले में हितजू होंगे। ऐसा स्वरूप स्वभाव महाप्रभु का है। पहले हितजू आएंगे, बाद में। बस इतना करुणा, इतना दुलार, इतने क्षमावान, मतलब पूछो मत। हितजू का जो प्रियालाल का प्रेम ही हित स्वरूप सो बिवी कर बंसी माए, और सखी स्वरूप सखीन सो यो हित निकट ना है। हमारे यहाँ सर्वोपरि परम तत्व प्रेम है, और प्रेम का परात्पर रूप श्री हमारे हितजू महाराज। और हितजू का ही 4 वपुय है,
श्री प्रियाजू, श्री लालजू, वृंदावन सहचरी, ये हितजू ही 4 रूपों में खेल रहे हैं, प्रेम ही 4 रूपों में खेल रहा है। हम, हमारे गुरु प्रेम है, हमारे आचार्य प्रेम है, हमारा मंत्र प्रेम है, हमारी उपासना प्रेम है। बस इतनी बात समझ लेना, बिल्कुल निर्भय रहना, आंख मूंद के दौड़ना, कभी तुम गिरोगे नहीं। गुरु कृपा भी एक कोई महान शक्ति होती है, गुरु कृपा हो जाए तो फिर तो हमारे गुरु बिना किसी साधन की कृपा उड़ेल रहे हैं। सवै अंग गुणहीन हो ताको यतन को, एक किशोरी कृपा ते जो कुछ हो सो हो। अब आप सोचो हमसे क्या साधन बन रहा होगा, क्या साधन बन रहा होगा, आप विचार करो। हम पद्मासन में बैठ पाते हैं कि हम क्या कर पाते, हम चाहते हैं सो भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन कितने क्षण साधन छूटता है ये भी हमें नहीं पता, क्योंकि श्री जी के सिवा हमारा कोई है नहीं। तो साधन नहीं हो रहा तो हो क्या रहा है, पर वो साधन नहीं हो रहा जिसे हम कह सके कि साधन हो रहा। अगर हमसे पूछा जाए कि आपका क्या साधन हो रहा तो ये कह देंगे कोई साधन नहीं हो रहा। तो आपसे साधन क्या हो रहा, आप श्री जी के सिवा कुछ है नहीं हमारे पास, हमारी श्री जी है। इसी बात से हमें सुख का अनुभव होगा। सबसे बड़ी बात है अपनापन। आप कभी विचलित मत होना, बिल्कुल भजन न हो, बिल्कुल बहिर्मुखता आ जाए, बिल्कुल चिंता मत करना, परिणाम आपको वही मिलेगा जो एक महासाधक को मिलता है। क्योंकि हमारे दाता हरिवंश चंद्र जो है, कैसे पापी क्यों न हो हरिवंश नाम जो ले, अलग लड़े तेरी के महल खवासी दे, महिमा तेरी कहा कहूँ श्री हरिवंश दयाल, तेरे द्वारे बटत है सहज लाडली लाल। जहाँ ब्रह्म है सुरादि सुदरूह पदार बिंद है, वहाँ हम जैसे पामरों की कहाँ पहुँच हो सकती है। ये तो हिताचारी का कृपा कटाक्ष है कि अब कैसे तुम्हें बतावें। इतनी सुंदर प्यारी जो है, कोई आज तक हमने छवि ही नहीं देखी ऐसी। ऐसी नीलिमा लाल जू के है कि जैसे मोर पंख का है ना, बिल्कुल कहीं कोट में, किसी कोट में नहीं मोर पंख, किसी को। लालजू के माथे पे जो मोर मुकुट, वो विश्व ब्रह्मांड में है ही नहीं, वो नीलिमा, वो है ही नहीं नीलिमा। स्पष्ट मतलब आपको बता रहा हूं, इतनी सुंदर श्री जी, इतने सुंदर लालजू, और सारी महिमा उन्हीं की, और ये अधीन है हित के, और हित इतने उदार है कि हमें स्वीकार कर लिया। अब हमें संशय क्या कि हम हितजू के नहीं, बोलो संशय। हम जिस लाइन में खड़े कर दिए गए, ये केवल हित का प्रवाह हमें खड़ा कर दिया। अब हमें डामाडोल नहीं होना, साधना बने ना बने जैसी स्थिति, हमें श्री जी मिलेंगी, पक्का विश्वास है। इसी